हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कविता शर्मा और आप देख रहे हैं कविता ट्यूटोरियल्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए होम रेमेडी, और ये बच्चों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है और सेफ़ है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, सबसे अच्छी बात है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इसमें प्रोसेस होगा और क्या होगा, सारी चीज़ें बताऊँगी मैं आपको डिटेल में। तो यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का तेल, और सरसों का तेल लिया है ये बच्चों की हम मसाज ऑयल तैयार करेंगे घर पे ही। तो चलते हैं गैस पे। तो मैंने पैन रख लिया है यहाँ पर, गैस को ऑन कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 गिलास, थोड़ा सा कम है, और मैंने इसको इतना ही लिया है क्योंकि मुझे इतने की ज़रूरत है। आप इस ऑयल को बना करके स्टोर भी कर सकते हो बच्चों की मसाज के लिए, और ये आप बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे घुटने, जोड़, कहीं पे भी पेन हो, आपके दर्द हो तो वहाँ पर भी मसाज कर सकते हैं। बहुत ही रिलीफ मिलता है। मसाज करने के बाद आप गर्म पट्टी ज़रूर लपेट लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं लपेटोगे तो उसमें क्या है कि हवा लगेगी और ज़्यादा से दर्द हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन की कलियाँ डाल ली हैं। तो आप चाहें तो इसमें कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इतना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है, 2 से 3 चम्मच अजवाइन है इसमें, और 20 से 25 जो कली हैं मेरी लहसुन की हैं, और इनको मैंने डाल लिया है सरसों के तेल में। और देखिएगा उबाल आने लगा है, झाग होने लगे हैं, और धीरे धीरे ये झाग कम होते चले जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि हमारे मतलब तेल है जो अच्छे से बॉईल हो चुका है, अच्छे से तैयार हो चुका है। तो देखिएगा हमारे जो झाग थे वो सारे कम हो गए हैं, बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं, और हल्का हल्का जो लहसुन है ब्राउन हो चुका है। तो हमारा जो ऑयल है लगभग हमारा तैयार हो चुका है। थोड़ा सा और चलाएंगे हम इसको, अच्छे से पक जाए उसे। तो ये सारे जो इसमें लहसुन और जो अजवाइन हमने डाली है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इसमें अच्छे से ऑयल में आ जाएं पूरी। तो ये देखिए हमने गैस को ऑफ कर दिया और इसको हमने ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद में अब इसको हमने छलनी ले लेनी है और इसको छान लेना है। ये देखिए इसमें जो सारी प्रॉपर्टीज़ जो भी थी सारी ऑयल में आ चुकी हैं, और हमारी ये होम रेमेडी तैयार हो चुकी है। बहुत ही हेल्थी रहता है बच्चों के लिए। सर्दी, खांसी, जुकाम जब इस तेल को आप लगाएंगे तो बिल्कुल भी बच्चों को नहीं होगा। इसकी मसाज बच्चों को डेली दीजिएगा, और ठंड में तो आप इसे रोज़ देंगे तो बच्चों की सर्दी, खांसी, जुकाम बिल्कुल नहीं होगा। उनकी जो हड्डियां हैं, मसल्स भी मजबूत होती हैं इससे। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी कंटेनर में। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया है, यहाँ पे मैं इसको स्टोर कर लूँगी, और थोड़ा सा बचा लूँगी मालिश के लिए, क्योंकि मुझे आपको मालिश करके भी दिखानी है कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ले लिया और इसे मसाज करेंगे हम। मैं बना इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल का बटन दबा दीजिए, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा मालिश किस तरीके से बच्चे की, बेबीज़ की करनी चाहिए। सबसे पहले आप हाथों में ऑयल लीजिएगा, जो भी आप ऑयल यूज़ करते हो उनको अच्छे से अपने हाथों को रफली, उसको आप अपने हाथों को मतलब हाथ से हाथ टच करके अपने हाथों को फिंगर्स से ऑयल को मतलब स्मूथली अपने हाथों पर आप कीजिए, ताकि आपके हाथों का जो एक बच्चे के, बेबी के अकॉर्डिंग बच्चा मतलब हीट मतलब पैदा हो सके आपके हाथों में, ताकि आप बच्चे को आप जब भी बॉडी पर टच करें तो उनको ठंडा ना लगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम काम करते हैं जैसे घर का, तो ठंडे हो जाते हैं हाथ कई बार सर्दियों में। तो आप अच्छे से पहले अपने हाथों का जो टेम्परेचर है उनको नॉर्मली करिएगा, तभी आप बेबीज़ को मतलब मसाज दीजिएगा। पहला स्टेप ये है। और आप इस तरीके से बच्चों को मसाज दीजिएगा, नीचे से मतलब ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर रफली उन्हें बच्चों को स्मूथली हाथों से, टाइट हाथ नहीं दे मालिश करनी है। बच्चे इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। और इस तरीके से थंब से आप फिंगर नीचे मतलब बच्चों के पैरों में इस तरीके से आप रोल आउट करते हुए और उनको मसाज दीजिएगा। बच्चों को बहुत ही रिलीफ मिलता है, बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही इंजॉय करते हैं मालिश, जब बच्चे आपको रफली उनको बच्चों को मसाज देते हैं। बच्चों की बॉडी के अकॉर्डिंग जैसा मतलब उनको मतलब अच्छा लगता हो उस तरीके से। तो आप और दोबारा से लेकर के ऑयल, फिर दोबारा से आप दूसरे लेग पे इस तरीके से मसाज दीजिएगा।
हाथों पर इस तरीके से बच्चों को इस पोर्शन में इस तरीके से थोड़ा सा करके और नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे की ओर आप अच्छे से मसाज को हल्के स्मूथली हाथों से ऑयल को लगाइए। रोल आउट करते हुए बच्चे को 2 फिंगर की मदद से इस तरीके से और थंब से हाथों पर और फिंगर्स पे इस तरीके से मसाज दीजिए, ताकि बच्चों को बहुत ही रिलीफ और बॉडी मतलब उनकी एकदम से हल्की हो जाती है, अच्छी मतलब उनको हल्का फील होता है और बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे। और इनकी मसल्स इस तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, बच्चों की इम्यूनिटी पावर भी और उनकी स्ट्रेंथ और वेट गेन होता है बच्चों का। आप डेली रूटीन में बच्चों की मालिश करते हैं तो इस तरीके से आप बच्चों को बहुत ही अच्छी मसाज दे करके अपने बच्चे को बहुत ही हेल्थी बना सकती हैं। और 2 फिंगर की मदद से जिस तरीके से आपने देखा इमेज में मतलब, तो यहाँ पर जो गर्दन पे थोड़ी सी गंदगी आ जाती है बच्चों के कई बार, तो उसको आप इस तरीके से हटा सकते हो। और इस तरीके से क्रॉस करके आप बच्चे को मतलब एक्स करके आप बच्चे को अच्छे से उनको मसाज कर सकते हैं। इस तरीके से टमी पर अब बच्चे को इस तरीके से रोल आउट करते हुए बच्चे को इस तरीके से बहुत ही रिलैक्स फील करता है बच्चा। एंड में इस तरीके से आप कर सकते हो बच्चे को बहुत ही मतलब बच्चे की जो इम्यूनिटी है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है इस तरीके से स्टेप करना। तो हाँ, आप इस तरीके से लीजिएगा और नीचे से तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप बच्चों की मसाज कीजिएगा, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। आप बच्चों को हेल्थी इस तरीके से आप बना सकते हो। बच्चे के हेड पर आप इस मसाज थोड़ा सा और ऑयल लेकर के और आप उसकी हेड की मालिश कर सकते हो। हेड पे आप बहुत ही स्मूथली, क्योंकि ये टाइम जो बच्चों का होता है बहुत ही हल्के, इनके बीच में ना थोड़ा सा सॉफ्टनेस होती है मतलब सर पे, तो बहुत ही हल्के हाथों से मालिश कीजिएगा। और यहाँ पे इसके चीक पर अच्छे से हल्के हल्के रफली थोड़ा सा इसके फिंगर्स से आप चाहें तो मतलब चेहरे को अच्छे से और ज़्यादा मतलब कर सकते हो, बट मैं तो इसके चीक पे मतलब हल्का हल्का सा ही करना चाहती हूँ, तो ज़्यादा इस प्रेस नहीं करना चाहती, मतलब इसको ये जो इनको ईयर पे थोड़ा सा हल्का सा स्मूथली आप फिंगर से इस तरीके से ऑयल लगा सकते हो, उसे मसाज कर सकते हो। और अब एंड में हम करेंगे बैक मसाज। और देखिए यहाँ पर बैक पर हमने फ्रेंड्स बैक मसाज करते टाइम इसकी हम टाइम भी दे रहे हैं, क्योंकि इसको हम पेट के बल लिटा लेते हैं बेबी को, तो उसका जो टम्मी टाइम होता है वो भी मिल जाता है। उससे इसके बच्चे की जैसे मतलब जैसे बच्चा कुछ खाना खाता है या फिर उसकी जो मतलब बोन्स होती हैं वो एकदम स्ट्रॉन्ग होती हैं। आप बच्चे को एक टाइम ऐसा बना लीजिए ताकि उसे टम्मी टाइम दे सकें, ताकि जब आप तो फ्रेंड्स बेबी की बैक मसाज हो चुकी है। इस तरीके से आप ऊपर से नीचे, नीचे की ऊपर की ओर इस तरीके से लेकर आइएगा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप देखिएगा। तब में मतलब उसकी मसाज करने के बाद हो रही है उसकी एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। देख लीजिए पहले, या तो अपने बच्चे को पहले देख लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों को आप मसाज दे रहे हैं, मसाज में ही थक जाते हैं, कई बार बच्चे एंजॉय नहीं कर रहे। अगर वो खुश है तभी उसको एक्सरसाइज कराइए, अगर वो खुश नहीं है तो आप उसे छोड़ दीजिए, मत कराइए एक्सरसाइज, ठीक है। बट एक्सरसाइज का क्या है, तुम अलग कोई टाइम बना सकते हैं, उसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं। नाइट सोने से पहले एक्सरसाइज करा सकते हैं बच्चों की इस तरीके से, ठीक है। तो आप पहले देख लीजिए कि मसाज के बाद बच्चा आपका मतलब चिड़चिड़ा तो नहीं हो गया, या फिर वो अच्छे से खेल रहा है ना, एंजॉय कर रहा है, तो उसको आप इस तरीके से एक्सरसाइज करा सकते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके से एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको ऑयल बनाकर भी बताया है जो बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और उसकी एक्सरसाइज मतलब उसकी जो मसाज है कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई फ्रेंड्स, और इसकी एक्सरसाइज बताइए। तो कैसे लगी आपको वीडियो?